डकी के व्लॉग के बाद जो है ना, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने व्लॉगर हैं, उनमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई है। जो डकी ने जिसको बिग ब्रदर का नाम दिया ना, वो हमारे भी बिग ब्रदर हैं। जहाँ पे डकी को जिस चक्की में रखा गया था तो कहता बड़ी खतरनाक है। ये गर्दन पे थप्पड़ मारते हैं, ये ट्रेंड होते हैं और ये बेसिकली नशई टाइप होते हैं जो प्राइवेट बंदे। डकी 100 दिन रहा तो मुझे लगता है ये कई 100 दिन अंदर रहेंगे। डकी को 100 दिन के बाद जब रिलीव मिला है और उसका पहला व्लॉग जो आया ना, उसमें वो रो रहा है और उसमें उसने ऐसे इंकशाफ किए हैं ना कि आप लोग भी वो देख के सुन के हैरान हो गए, क्या वाकई ये हुआ है उसके साथ। शाह जी से जानते हैं, शाह जी की इस पे राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, सादुर रहमान, उसने कहा मैं आज डकी भाई नहीं सादुर रहमान बन के आपसे बात करूँगा। आपने उसका व्लॉग देखा है, उस व्लॉग के अंदर वो रो भी रहा है और उसने जो चीज़ें बताई हैं, आपकी क्या राय है। जो मेरे महकमों को, मेरे इदारों को बदनाम कर रहे हैं, मैं उन सब के ख़िलाफ़ हूँ। मैं उन सब के, जब चौधरी सरफराज साहब ने अच्छा काम किया था, हमने उनको अप्रिशिएट किया था। अब एक बंदे से 1 करोड़ 18 लाख रुपए उसके अकाउंट से रिकवरी हो रही है। टोटल 4 करोड़ से ज़्यादा, 4.5 करोड़ से नीचे और 4.25 करोड़ से ज़्यादा इनसे रिकवरी हो रही है। कि हाउ इट इज़ पॉसिबल हम इन्हें मदीने से कहें कि पैदल चल के आए हैं और ये धुले हुए हैं। ये दूध के धुले हुए तो नहीं है ना, ये लोग घटिया लोग हैं। इन्होंने ज़्यादती की, तमा नफसानी की खातिर। डक्की की जो बीवी है, अगर हम बीइंग ए मुस्लिम या बीइंग ए इंसान भी सोचें, बीइंग ए पाकिस्तानी सोचें, क्या वो हमारी बहन बेटी नहीं है? ठीक है, तमा नफसानी की खातिर किसी की बहन बेटी के ऊपर झूठा पर्चा दे देना, तमा नफसानी मीटिंग के जरिए बुला के थ्रेड बांधने से, मैंने सारे ही सुनी है। किसी को थ्रेड करके, इदारा कोई बुरा नहीं होता, ना पुलिस डिपार्टमेंट बुरा है, ना FIA बुरा है, ना LDA बुरा है। इसमें चंद काली भेड़ें, ठीक है, उनके काले करतूतों की वजह से ये डिपार्टमेंट बदनाम होते हैं और ये नीच लोग हैं, ये घटिया लोग हैं। इनको सजा होनी चाहिए और इनको महकमे से डिसमिस होना चाहिए, जो भी, डक्की नहीं, जिसके लिए भी। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने उस बिग ब्रदर का, जिनकी वजह से मेरा माशरा, जो डक्की ने जिसको बिग ब्रदर का नाम दिया ना, वो हमारे भी बिग ब्रदर हैं। उनकी वजह से, उनके अच्छे इकदामात की वजह से ये मुल्क अभी तक चल रहा है। अगर मैं आपकी वसातत से उनसे कोई रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, बिग ब्रदर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप डक्की के बिग ब्रदर बने हैं ना, इधर मेरे माशरे में कई डिपार्टमेंट्स लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। एक अभी मेरे पास कसूर की वीडियो आई है कि एक नौजवान को अगवा करके किसी प्राइवेट उन्होंने रख के ना अकूबत खाने में, तो उसे कह के या तेरे ते 5 किलो नारकोटिक्स पा देंगे तो या तुझे इनकाउंटर में मार देंगे। बड़ी मुश्किल से उसकी बहन की शादी थी 10 लाख रुपया दे के। बिग ब्रदर्स, आप हमसे रब्ता करें, हम इस तरह के काली भेड़ों की निशानदेही करेंगे। जो आप बहुत अच्छे हैं, हम उस लेवल पे नहीं निशानदेही करेंगे। हम इदारों के अंदर जो काली भेड़े हैं ना, जो लोगों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वजह से हमारा मुल्क कायम और दायम है। शाह जी, आपने स्टार्टिंग में बताया कि चौधरी सरफराज साहब के पॉडकास्ट भी हुए, इंटरव्यू भी हुए, उसमें आपने उनको अप्रिशिएट किया था। बिल्कुल किया था। जब अप्रिशिएट किया, वो वीडियोस चल रही थी, व्लॉग उनके चल रहे थे, उन वीडियोस के बैक पे क्या हो रहा था डकी के साथ, डकी की फैमिली के साथ? ये एक 5 रुपए का जो है ना पेपर है, इस पे अभी तो पेपर के अंदर बहुत ज्यादा जगह है जिसमें किसी को भी नामजद फिट कर सकते हैं। सर, ये क्या अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं तमा नफसानी के लिए। ये कॉल सेंटर से देखे ना, जो रिपोर्ट आई है, मैं तो उसके मुताबिक बात करूंगा ना, उसके मुताबिक ये कॉल सेंटरों से हफ्ते लेते थे। मुझे तो यहाँ तक किसी ने बताया कि चौधरी सरफराज साहब ने कोई हेयर सलून वाला है जोहर टाउन, उसके थ्रू सब ने प्राइवेट। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पुलिस में, FIA में, सारे इदारों में ये जो प्राइवेट आदमी है, इनका दाखिला ममनू करें। ये जो कार खास सिस्टम है ना, ये दिहाड़ियाँ लगाने के लिए इन्होंने रखा हुआ है कि प्राइवेट बंदे से अगर पैसे बरामद भी हो जाएं तो वो लोग इसको माइंड नहीं करते कि जी इन्हें फड़े ने, हमें क्या पता किस लिए। ये इन्होंने कार खास रखे हुए हैं और इन लोगों ने इस तरह के कार खास रखने का मकसद क्या? SHO ने जब कार खास रखा था, वो क्या करता है? वो मंत्री इकट्ठी करता है, वो रिकवरी करता है। मैं जब भी कभी FIA में गया हूँ, साइबर क्राइम में गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने ये देखा है कि अफसरान जौन से हैं, उनके पास प्राइवेट आदमी है। जो चाय लेके आ रहा है वो भी प्राइवेट आदमी है, जो कुर्सियां रख रहा है वो भी। इतने प्राइवेट आदमियों को क्यों जगह दी जा रही है? 9 करोड़ की वो बात कर रहे हैं। IO ने उनसे
अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए हैं। शुएब रियाज उसका नाम है। शुएब रियाज ने इनके पैसे, क्योंकि ये साहब नहीं मैं कहूँगा, जो करप्ट आदमी है जब तक ये इस केस से बरी नहीं होते या इनको कोई कोर्ट फैसला नहीं करती, ये साहब नहीं है, ये क्रिमिनल है। और देखें अल्लाह तबारक, मैं फिर वो बिग ब्रदर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ऐसा इंसाफ दिया कि डक्की 100 दिन रहा, तो मुझे लगता है ये कई 100 दिन अंदर रहेंगे। और जिस अपनी सीट के ऊपर ये घमंड करते थे, देखे ना किसी बच्चे से उसको गंदी गालियां दिलवानी, किसी को माँ बहन की, आप पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को माँ बहन की, अपने घर में बच्चे भांजे भतीजे किसी से करवाया होगा, और मेरे से बच्चे से थोड़ी करवाना है इन्होंने। क्या क्या जुल्म हुआ डक्की को बड़ी बड़ी जोर से, ये जिसको कहते हैं ना जेल में तौन मलाजा, ये गर्दन पे थप्पड़ मारते हैं, ये ट्रेंड होते हैं, और ये बेसिकली नशई टाइप होते हैं जो प्राइवेट बंदे जो इलाके से दुदकारे हुए हैं ना। आप किसी के कारे खास बनेंगे? जो वेले क्रिमिनल है ना, उनको बाद में ये लोग कारे खास बना लेते हैं। पुलिस में भी आप अक्सर देखिएगा, पूछो ना कि जी ये कारे खास कौन है, ओ यार पहले चर्च 2-3 बारी फड़िया, उनमें अपना कारे खास रख लिया। इसी तरह बाकी दारों ने रखा है, और उन्हीं से ये तशद्दद करवाते हैं और इस तरह की हरकतें। ये बड़ा गलत काम है। मुझे डक्की की गुफ्तगू सुन के दिली दुख हुआ। अब मैं कहूँगा इसका मतलब है कि रजब भट्ट पे भी इन्होंने झूठा कराने की कोशिश की होगी, उसको भी रिलीफ देना चाहिए। अगर वो बेगना जितने भी यूट्यूबर्स पे इस गैंग ने पर्चे दिए हैं, इसी गैंग ने दिए ना सब पे पर्चे, तो उनको खारिज करना चाहिए, या उनकी मेरिट पे ऑनेस्ट अफसर तफ्तीश करें। अगर ये गलत है तो इनको खारिज करें, अगर पर्चे ठीक हैं तो चलते रहने चाहिए। आगे जो जितने डायरेक्टर अभी ज़ेरे हिरासत हैं उनका क्या होगा? कोई रिलीफ उनको मिलेगा? मेरे से मशवरा लें तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा इनको रिलीफ मिलना चाहिए। इनको ऐसी प्रेसिडेंट बना देना चाहिए कि ताकि बाकी लोगों को पता चले कि बड़े भाई बड़े एलिगेशन है ना, ये जैसे चीजें बता रहे हैं कि 9 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है। अब ये चीजें साबित भी तो करनी है ना अदालत में, इदारा है तो इस पे FIA ना, अब मेरी NCCIA FIA ये वो इदारे हैं, इनमें पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, बाद में FIR होती है। पहले इन्वेस्टिगेशन हो गई है, बाद में FIR हुई है। अब मेरी बात फॉलो कर रहे हैं अफसरान की भी। अब उनकी मंजी ठुक गई है, एक मुबैना इतला के मुताबिक उनसे रिज़ाइन भी ले लिए हैं। ऐसे लोगों से रिज़ाइन भी ले लेने चाहिए, इनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी अफसर, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का तमा नफसानी की खातिर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और मैं ख्वाहिश करूंगा कि बिग ब्रदर हर इदारे में अपना रोल अदा करें। अच्छा, इसका जुर्म कितना बड़ा था? इस पे जो दफात लगी है ना, सबसे बड़ी जो दफ़ा है ना, उसकी 3 साल कैद है। ठीक है, और 3 साल कैद जिस जुर्म की है उसमें 100 दिन आपने एक बंदे को बिहाइंड दी बार्स रखा है। ये तो मैं सलाम पेश करूंगा जस्टिस ऑनरेबल शराम सरवर चौधरी साहब को, जिन्होंने बात सुने बगैर फौरी बेल ले ली। और जिसको जहाँ पे डक्की को जिस चक्की में रखा गया था, वो तो कहता बड़ी खतरनाक है, सिर्फ वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, कोई इतना ये क्रिमिनल था कि इसको वहाँ पे रखा गया। नहीं, ये जो भी पॉपुलर फिगर होते हैं ना, उनको इसको कहते हैं हिफाजती बंद। इनको हिफाजती बंद करते हैं ताकि इनको कोई ब्लैकमेल ना कर सके, इनको अंदर कोई नुकसान ना पहुँचा सके। ये जेल इंतजामिया ने इसको हिफाजती बंद किया हुआ था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल। नाज़रीन, शाहजी हमारे साथ थे और इनकी आपने राय जो है वो सुन ली है। आपकी क्या राय है, आपने भी जो है ना हमें लाजमी बतानी कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।